फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट कौन सा यूपी टेट की परीक्षा है और उसके साथ ही हमको सभी को पता है सी टेट की भी डेट आ चुकी है और इसी के साथ ही जो रेलवे ग्रुप डी होने वाले हैं, इन तीनों सब्जेक्ट में मैथ पूछी जाती है। दोस्तों, ज्योमेट्री से बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम लोग पूरी ज्योमेट्री को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल शुरू से आपको पूरी ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी। एकदम बेस्ट नोट्स हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं फिर आपको एक भी पॉइंट बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस ज्योमेट्री के अंदर देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पहले तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है जिसमें बेसिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे। उसके बाद त्रिभुज में कई सारे आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। फिर चतुर्भुज, उसके बाद आयत पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ग पढ़ेंगे, साथ में वृत्त के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब। इन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, ये 3-4 पार्ट में बनेगी, लेकिन ऐसे नोट्स हैं जिसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है रेखा एवं कोण। तो हम सभी जानते हैं, देखिए रेखाएं, जैसे हम लोग कह देते हैं एक सरल रेखा ये हो गई है, तो रेखा में भी कई पार्ट आते हैं। जब से सबसे पहले पार्ट है जैसे समांतर रेखा किसे कहते हैं। देखिए ये संकेत है, जैसे मतलब कोई दो बिंदु ले लिए, उनके बीच में एक लाइन खींच दी, उसको क्या कह देते हैं, रेखा। ठीक है, और संकेत क्या है, ए, मतलब यहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे एंड है, बी पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की। देखिए हम आपको पहले समांतर समझा देते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर। बस अगर आपने ये बात पकड़ ली तो आपका समांतर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे दो रेखाएं हैं, अब अगर इनके बीच में आप कहीं भी नापें जाके, कहीं पर भी अगर दोनों के बीच में बराबर दूरी है तो उन रेखाओं को हम क्या कह देंगे, समांतर रेखाएं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक, अब दूसरी बात देखिए, क्या समांतर रेखाओं का सीधा होना जरूरी नहीं। अगर जैसे हमने रेल की पटरियाँ देखी हैं, तो ये देखिए रेल की पटरियाँ कहीं कहीं पर टेढ़ी होती, बस शर्त क्या है, इनके बीच की दूरी जो है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो कोई पूछे समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु पर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। अब इनके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये पढ़ लीजिए। यहाँ ए बी और सी डी को एक दूसरे की समांतर रेखाएं, यानी ए बी और दूसरी कौन सी, सी डी, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन दोनों के बीच की दूरी कैसी होती है, बराबर रेखाएं। ठीक है, अब अगर दोनों रेखाएं बराबर हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भी बराबर है किसके, सी डी की, वो तो बाद की शर्त, ये समांतर की शर्त नहीं है। जितने भी हिस्से में एक दूसरे के समांतर होंगी उनके बीच की दूरियां बराबर होंगी। दूसरी बात सेकंड है असमांतर रेखाएं। तो ये असमांतर रेखाएं देखिए, हाँ एक और बात है, समांतर रेखाएं हैं, इनको आप अनंत तक बढ़ा दें क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर है, तो ये दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। एक दूसरे को समांतर रेखाएं कभी भी कट नहीं करती। तो समांतर के बारे में आप 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, क्या, इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है बराबर होती है, दूसरा समांतर रेखाएं कट नहीं करती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट। अब इनके उल्टे आ जाते हैं असमांतर रेखाओं में। असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, जब भैया दो रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी बराबर नहीं है, तो आप अगर इनको और बढ़ाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये एक दूसरे को कट कर जाएंगे। ठीक है, इनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर नहीं होती है। बस यही 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। असमांतर में क्या है, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती और ये एक दूसरे को कट जाती, कट करने के कारण इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब तीसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पर क्या बनता है, एक कोण बनता है। जैसे एक कोण ये बना, तो एक हिस्से में इनके यहाँ पे कोण बना, एक हिस्से में इनके यहाँ पर कोण बना और एक हिस्से में कोण इनके यहाँ पर बना।
तो मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए और कोण बी और कोण सी और कोण डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और चाहें तो देखिए इनका पूरा एंगल का नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे ये ए ले लिया, ये ओ हो गया, ये डी, तो हम क्या लिखेंगे ए से ओ डी, यानी ए ओ डी। ओ कौन सा पॉइंट जहाँ पर आपका एंगल बन रहा हो, हमेशा ये बीच में लिखा जाता है। जैसे इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई कोण है, तो यहाँ 3 बिंदु हैं ए बी सी, तो देखिए ये निशान होता है कोण का, इसमें बी को कहाँ लिखेंगे, बीच में। अब आप ए बी सी भी लिख सकते हैं और कैसा इधर से भी लिखते हैं सी बी ए, ये एक ही बात है। ठीक है, तो कोण लिखना समझ में आया। तो अगर ये दोनों कट कर रहे हैं तो टोटल यहाँ कितने कोण बने, 4, तो वही लिखा है ये चारों मान। ठीक, और जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो जो आमने सामने के कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर, यानी कोण x जो होगा वो किसके बराबर होगा, y के, और साथ में y वाला ये इधर जो बना है वो मान लिया किसके बराबर होगा, z, यानी इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर, इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर होगा। ठीक है, आइए अब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीधे सीधे पॉइंट फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जैसे कि ये मान लिया, अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे कहता है कि ये देखिए अनुपूरक या संपूरक कोण किसे कहते हैं। अगर दो कोण, जैसे कोई भी हमने दो कोण ले लिए, जैसे ये दो, एक ये और एक ये, यानी 1 और 2, अगर आप 1 और 2 को जोड़ें और आंसर कितना है 180 आए, तो वो कोण कैसे कहलाते हैं, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। दो कोण जो अगल बगल हों उनको जोड़ने पर आंसर अगर 180 मिले तो वो एक दूसरे के संपूरक या अनुपूरक, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। ये पेपर में बहुत आता है कि आपको एक एंगल दे देगा, दूसरा पूछेगा, जैसे कि हमने से ये कह दिया कि भैया ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा। अब हमने देखा ये एंगल अगल बगल बने हुए हैं, अगल बगल बने हैं तो एंगल 1 + 2 कितना होगा, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा 180, ये बात हमको पता है। 1 तो हमको दे दिया 30 और 2 हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं 180। अब देखिए ये तो 180 लिखा है, बराबर का निशान लगा है, मतलब लेफ्ट साइड भी 180 ही होगा। तो बताओ 30 तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा कि ये 180 हो जाए, यानी 150, तो हमारी वैल्यू निकल आई। बस आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, x यहाँ रखिए, ये 30 यहाँ ले जाइए। ठीक है, तो वो अभी हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो जान गए, ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है अनुपूरक कोण कौन से होते हैं, अगर दो अगल बगल के कोणों का योग क्या हो, उनका सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब देखिए सप्लीमेंट्री अगर दोनों का सम कितना हो, ये तो अभी था 180 हो रहा था, अब अगर 180 की जगह दोनों का सम कितना हो जाए 90 हो जाए, मतलब दो कोणों का योग अगर 90 हो जाए तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितना कॉम्प्लीमेंट्री। अगर जैसे हमने कह दिया दो कोण हैं, ये हमने कह दिया 60 है और ये x हमको पता नहीं, हम कह रहे हैं ये दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कैसे हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, रैखिक युग्म। ठीक है, या इनका पूरक कोण भी कहते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है एंगल 1 + 2 जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इनका सम कितना आता है 90। तो बोलिए 1 तो हमारा ये वाला कितना दिया 60, तो हम 2 वाला x मान लिया, ये हो गया 90। तो बोलो राइट साइड में 90 है तो लेफ्ट में भी 90 होना चाहिए, तो 60 में कितना ऐड कर दें 90 हो जाए, यानी 30। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये वाला 30 होगा। तो कुल मिला के ध्यान का रखना है, अगर 90 आ रहा है तो वो कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और अगर 180 आ रहा है तो ये कैसे होंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये दोनों बात हमने कर ली। और जब भी दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने के जो कोण होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर। तो दोस्तों ये जब भी एंगल वाले हम आपको सिखाएंगे, बिना पेन उठाए आप एंगल वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अब तक हमने 3 पॉइंट सीखे हैं। ठीक, ये बात करते हैं अब कोणों को मापा कैसे जाता है। तो कोणों को 2 तरीके से मापा जाता है, कुछ लोग जैसे उसको डिग्री में नापते हैं और कुछ लोग उसको रेडियन में नापते हैं। तो
कुछ आपको करना नहीं, बस एक लाइन ध्यान कर लेनी, उसके आगे हम आपको सिखाएंगे कि देखिए ये क्या होता है। ये कि जब बस एक बात याद कर ली, जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, हमने क्या कहा कि पाई रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री के। तो बोलो यहाँ पाई साथ में है, तो हम पाई को क्या किया हमने, देखिए एक बार, पाई बराबर है 180 डिग्री के, तो पाई को इधर ले गए तो 1 यहाँ छूट गया और पाई कहाँ आ गया, 180 के नीचे। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये यहीं आ जाएगा। बस इतनी बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो बस आपके ये डिग्री वाले, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लो ये तो क्या होगा 1, क्या इधर कौन, मान लिया इधर बचा रेडियन। ठीक, 1 रेडियन बराबर इतने बटे ये बचा। तो अगर कोई कहता है आपसे 25 रेडियन कितना होगा, तो 1 की जगह हमने 25, यानी 25 से आपको दोनों तरफ बस मल्टीप्लाई कर देना, 25 रेडियन आ गया। तो यहाँ 180 बटे पाई तो था ही, बस क्या कर दीजिए 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जो भी यहाँ वो आंसर आएगा, 25 का 0 करोगे और 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल लगे 20, 25 से कम 25 20 4500 बटे पाई, ये आप उसमें बदल लिया पाई रेडियन में। बस इसी तरीके से आसानी से क्वेश्चंस कर ले, वो अभी हम करवाएंगे। ठीक है, तो बस ध्यान क्या रखना है कि 1 रेडियन का मान 180 बटे पाई या 1 डिग्री का मान पाई बटे 180 होता है। बस कुछ नहीं, पाई को इधर भेज दीजिए, यहाँ 180 को इधर भेज दिए तो वही पुरानी वाली लाइन मिल जाएगी कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। बस ये दिमाग में आपके चलना चाहिए। 4 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं कोणों के माप जरूरी है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा ध्यान रखना। कोणों की माप देखिए, कोण कितने प्रकार के होते हैं। अगर न्यून कोण कब कहेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको। देखिए कुछ कैटेगरी 0 से लेके 90, याद रहे 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, 0 से बात करें किसके बीच की, जैसे हम यहाँ समझिए, हमने एक एंगल लिया x जो कि बड़ा है किससे, 0 से, ये बात समझ में आई, लेकिन छोटा है किससे, 90 से। तो इस एंगल को हम क्या कर देंगे, न्यून कोण। यानी 0 से बड़ा यानी 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, 90 से छोटा यानी 89 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, बस 90 नहीं होने चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम क्या कर देंगे, न्यून कोण। ठीक, अब अगर वही 90 हो गया तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे समकोण। ठीक, कौन सा, समकोण। दो समझ में है। अगर 90 से कम है, कितना भी कम हो वो मतलब नहीं है, तो वो न्यून कोण होगा। और 90 अगर हो गया तो वो कौन सा हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अब फिर से बात समझते हैं। एक हमारे पास कोण है x, वो बड़ा है किससे, 90 से, क्योंकि 90 तक तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन छोटा है किससे, 180 से। ये बात समझिएगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, उस कोण को कह देंगे अधिक कोण। ठीक, कैसा, अधिक कोण, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फिर से, 180 हो जाए तो क्या होगा, तो उसको कहेंगे हम सरल कोण या फिर रेखा कोण। ठीक, ठीक, रेखीय कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, कई सारे नाम हैं। 180 हो गए, 2 बातें 4 हो गई, यानी एक 90 से कम है और 90 है। अब 180 से कम है और या 180 है। अब देखिए 5वां देखते हैं। फिर हमारे पास कोई कोण है, वो कितना, 180 से तो बड़ा हो गया, लेकिन कितने से, 360 से छोटा हो गया, तो उसको हम कह देंगे वृहत कोण। ठीक, क्या कह देंगे, वृहत कोण। और अगर मान लो फिर से पूछे कोई 360 हो गया तो उसके कह देंगे भैया ये तो पूरा हो गया। कैसा, पूरा हो गया, यानी संपूर्ण कोण। ठीक है, तो 6 कोण समझ में आए। तो बस वही पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, एक बार आप इनको नोट कर लेंगे। देखिए नोट्स बना लीजिएगा, आपके हमेशा के लिए हो जाएंगे। और एक बार इस वीडियो से आपने नोट्स बना लिए तो आपको फिर कोई भी पॉइंट बाहर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए और बात करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आइए हम आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। देखिए, जब समांतर रेखाओं से कौन कौन से कोण बनते हैं इसको देखिएगा। ठीक है, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कितने तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे मान लीजिए, पहले इसको समझते हैं। ये 2 रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये 2 रेखाएं समांतर रेखाएं। अब कोई एक रेखा इसको काट रही है, तो यहाँ देखिए कितने सारे बन गए कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन गए।
तो इस रेखा का नाम क्या रखा गया? तिर्यक रेखा। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ कोण कितने बने और कौन कौन से किसके बराबर होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, तो देखिए अगर हम एक तिर्यक रेखा खींचें तो देखिए ये कोण इस कोण के सामने है और ये वाला कोण इस कोण के सामने है। तो अभी हमने पढ़ा था जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी 1 बराबर है 2 के और बोलो 3 बराबर है 4 के। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि जब भी दो रेखाएं आमने सामने कट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, तो जो आमने सामने के कोण होंगे वो बिना किसी डाउट के बराबर होंगे। ठीक है, कोई बोले ये 30 डिग्री है तो कहना ये अपने आप 30 होगा, कोई बोले ये 70 है तो कहना ये अपने आप 70 होगा। ये बात पता लगी? तो ये दो रेखाएं हमको दिख रही थी, अरे ये भी तो दो रेखाएं हैं, तो यहाँ पे मान लिया ये 5 है तो यहाँ ये कौन सा 6, यानी 5 बराबर होगा 6 के, और इसको 7 मान लें तो ये कौन सा 8, यानी 7 बराबर होगा 8 के। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इन कोणों को कहा क्या जाता है? तो हम अब आ जाएंगे अपने नोट्स पे। पहला पॉइंट देखिए, इन कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष विमुख यानी जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, सिर के सामने होते हैं, उनको क्या कह देते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए पहले वाले हो गए, अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, देखिए दूसरे टाइप के एंगल बात कर रहे हैं, फिर से वही तरीके। अब देखिए अगर हम कहें हमारा इस लाइन से ऊपर देखिएगा, ठीक है, तो इसका जो हाल है वही इसने में देखिएगा, इसका भी तो है, यानी इन दोनों की पोजीशन देखिए, ये भी इस लाइन के ऊपर बन रहा है तो इस लाइन के ऊपर यही तो बन रहा है। तो एंगल हम कह लें 1 और एंगल 2 एक ही जैसे हैं, मतलब इन दोनों की स्थिति सेम है, तो इनको क्या कहते हैं? बोलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या? CORRES, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये देखिए दो समांतर रेखाएं, ये कोण बनाए, तो जो कोण ये होगा वही ये होगा। हिंदी में उनको संगत कोण कहते हैं और अंग्रेजी में इनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, जो स्थिति इसकी है वही स्थिति इसकी होनी चाहिए। तो अब बताओ, जैसे लाइन के नीचे ये एंगल है तो यहाँ भी तो लाइन के नीचे ये एंगल है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर वो 1 है और ये 2 मान लिया तो 1 बराबर होगा 2 के। बातें ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर। कौन सा कोण? संगत कोण। तो बोल लो जो लाइन के लेफ्ट में है तो वो लाइन के लेफ्ट वाले के बराबर होगा। सही बात समझ आई? तो बोलो जो यहाँ नीचे लेफ्ट में है वो यहाँ नीचे के बराबर होगा। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए ध्यान से, पूरी तरीके से कोई डाउट नहीं रहेगा। जो जो एक एक करके बनाते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ एंगल 1 लाइन के ऊपर, तो यहाँ भी लाइन के ऊपर बना लिया, 1 बराबर हो गया 2 के। ठीक भाई, लाइन के नीचे भी तो आना है, तो लाइन के नीचे 3 मान लिया, तो इधर भी लाइन के नीचे 4। तो कोई बोलेगा 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के। सही है। अब बोलो लाइन के लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में ऊपर यानी 5, तो लेफ्ट में ऊपर यहाँ भी तो है 6, तो हम कह देंगे 5 और 6 बराबर होंगे। तो बोलेगा नीचे आ जाओ, तो कहना ये 7 है, नीचे यहाँ भी आ जाओ 8, यानी 7 बराबर होगा 8 के। ये कोण भी बराबर होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो बोलो अब कितना? 7 8। ये कोण का नाम क्या है? संगत कोण। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी इनके क्वेश्चन करवा देंगे हम। ठीक है, अब देखिए ये कोण भी होते हैं, पर आपको उतना सीखेंगे तब तक एक बहुत हो जाएगी। एक ये इंपॉर्टेंट सीख लिए, अंतः कोण। बस इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, देखिए जैसे ये हमने कोण बनाए हैं, ठीक, अब ये एंगल, ये एक तिर्यक रेखा है, बस किसी भी तरफ एक एंगल और ये दोनों ऊपर नीचे, ये नीचे ये ऊपर, इन दोनों 1 मान लिया 2 मान लिया, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ये बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, अंदर वाले चाहे इधर के 2 हों, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180।
तो बस ये 3 बातें ध्यान रखें, कोण से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। जैसे कि ये क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं, देखिए कितना मज़ा आएगा इन क्वेश्चन को करने में। जैसे हमसे कह दिया कि भैया ये आपका 30 डिग्री है, तो हमको ये वाला बता दो कितना होगा। तो अब देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं, आपको अभी जितना पढ़ाया उतना ही काम आएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा लाइन के ऊपर ये है, तो लाइन मतलब एक इसके सामने वाला, बोलो ये कोण बराबर होते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये भी यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो बोलो ये 30 पता लगा। अभी पढ़ा हमने, कहा जो अंदर के जो कोण दोनों होते हैं, इन दोनों का सम अभी बताया था 180 डिग्री अंतः कोण वाला। तो बोलो 30 और प्लस x दोनों कितने होने चाहिए, 180। ठीक, तो अब बताओ 30 में कितना जोड़ दें, x ही तो जुड़ा है, यानी x कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए। भैया 150 जोड़ दो, लो देखो 30 + 100 यानी x का मान कितना आ गया, 180। अच्छा ये बात आपको डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन में आपके पास बना हो, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 30 इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, 180 में से 30 घटाएंगे 50। ये ट्रिक है कि 30 में कितना जोड़ें 180 हो जाए, भैया 150 जोड़ दो। 150 ख्याल कहाँ से आएगा, ऑप्शन आपके पास 4 होंगे, उन्हीं 4 को मिला मिला के देखिएगा हो जाएगा। और दूसरी बात इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे अभी बताइए हमने आपको ये क्वेश्चन दिया कि यहाँ 30 है, तो बोलो देखो ये कितना है होगा, ये भी 30 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, आमने सामने के हैं। अब दूसरी तरीके से आप ऐसे सोचिए कि 30 वो था तो ये कितना होगा। और ये कैसे बताएंगे, हमने पढ़ा भी एक लाइन पे अगर 2 कोण होते हैं वो सप्लीमेंट्री वाला, तो उनका सम कितना होता है, इसका एक लाइन के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं उन सबको जोड़ने पे आंसर 180 आता है। तो ये 30 है तो ये 150 अपने आप होगा, तभी तो एक लाइन के ऊपर के जितने कोण बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180। सप्लीमेंट्री एंगल बताया था अभी। तो बोलो जब ये 180 हो गया तो अभी 150 हो गया, तो अभी हमने पढ़ा था जो एक ही शक्ल, जैसे ये लाइन के ऊपर बना तो लाइन के ऊपर यहाँ बनेगा और बराबर होगा, ये भी देखो कितना निकल के आ गया 150। बात समझ आई। तो इनके क्वेश्चंस अभी हम कराएंगे। तो एक बात ये आप यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको देख लीजिए, ये देखिए इनको एक बार पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इनके क्वेश्चंस को लेके मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।